समझो भाई, ध्यान समझो। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है भैया खींचना। समझ में आ रहा है? गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है? खींचना। देखिए, सबसे पहले इसको जो देने वाले थे वो न्यूटन थे। गुरुत्वाकर्षण को बताने वाले कौन थे? न्यूटन थे। गुरुत्वाकर्षण को बताने वाले न्यूटन। आज न्यूटन को सब जानता है कि नहीं जानता है? चाहे 5 क्लास का लड़का हो, चाहे 6 क्लास का हो, चाहे 7 क्लास का हो, कुछ भी हो, न्यूटन के बारे में जानेगा। अगर वो पढ़ लिख रहा है तो न्यूटन के बारे में जानेगा। समझ में आ रहा है? न्यूटन क्या अपने आप को परिचय दिएगा कि हम न्यूटन, हमको जानना तुम, या हमको तुम आगे चल के पहचानना तुम, ऐसे दिए? जिंदगी का वसूल समझ में आ गया? हैं? क्यों ऐसा दिए वो जी? क्योंकि न्यूटन एक कामयाब व्यक्ति था। महात्मा गांधी के पास देखिए, वो भी एक कामयाब। अब महात्मा गांधी अपना परिचय देने जाएंगे जी कि हम महात्मा गांधी थे, हमको जानो? ऐसा होगा? न्यूटन अपना परिचय देने जाएंगे कि न्यूटन हम हैं, हमको जानो? दुनिया का तो रीते है, जब आपको मतलब कहीं भी आप जाइए, अगर आपको आपकी पहचान की ज़रूरत है, अगर आपको अपनी पहचान बताना पड़ जाए ना, तो समझ लीजिए कि आपको कामयाबी अभी नहीं मिला है। कहीं भी आप चले जाइए, अगर आपको अपनी पहचान खुद से बतानी पड़े तो समझ लेना कि कामयाबी अभी दूर है। समझ में आ रहा है? इन लोग कामयाब व्यक्ति थे। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण को कौन खोज किया? न्यूटन। कौन दिया? न्यूटन। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का खोज किया। आज हर कोई पढ़ता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम को। गति का हम लोग नियम पढ़ते आए। न्यूटन के जैसे एक कहानी तथ्य रखी जाती है कि न्यूटन बेचारा जा रहा था, थकान उकान हुआ उसको, सूत गया पेड़ के नीचे। इत्तेफाक से पेड़ किसका था? तो सेब का था। समझ में आ रहा है? और उसके बाद देखा कि सेबुआ एक ठो गिर गया धम से नीचे। और सेब जब नीचे गिरता है तब देखता है कि करे सेब गिरा है। सोचने पर मजबूर हो जाता हुआ है। कहता है कि क्या आखिर वजह था कि सेब ऊपर लटका हुआ था, नीचे में गिरा? इसके बाद बताइए, क्या ये तो एक तो मतलब अड़भंग वाला तथ्य है जी। अरे यार, क्या इससे नहीं पता था कि सेब नीचे गिरता है? क्या पहली बार वैसे वही जगह पता चला कि सेब नीचे गिरता है? क्या उससे पहले सेब ऊपर गिरता था का? तो हालांकि गिरता तो था नीचे, बट गुरुत्वाकर्षण का खोज नहीं हुआ था। न्यूटन जैसा लड़का के पास जब सेब गिरा, जब वो देखा, तब वो सोचने लगा कि भाई लटका ऊपर है, टूट गया किसी कारण से, गिर गया नीचे, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि ऊपरे चल जाता, नीचवा काहे गिराई? ऐसा भी तो कुछ रीजन हो सकता था कि ऊपर चला जाता, ये नीचे काहे गिर गया? तो न्यूटन कहा कि गड़बड़ है। आ गड़बड़ नहीं है, बहुत बड़का गड़बड़ है। आ कुछ ना कुछ नियम तो यहाँ लगेगा। तब उसको समझ में आया कि हम लोग एक पृथ्वी जो है, हम लोग का हमारा जो अर्थ है, यही इसको खींच के नीचे गिराया। तब दिमाग लगाया कि भाई कि पृथ्वी जब इसको खींच के नीचे गिराया तो ऊपर तो चांद भी है। ऊपर क्या है? चांद भी है। तो बताइए, जब पृथ्वी खींचा तो चांदवा काहे नहीं खींच पाया इसको? ऐसा थोड़ी था कि पृथ्वी भी खींच लेता तो चांद भी तो खींच सकता था। क्यों नहीं खींच पाया? क्योंकि यही रीजन इसको, यही सोच इसको एक थोड़ा सा विचित्र और ढंग से सोचने के लिए पैदा कर दिया। तब ये दिमाग लगाए, कहे ना कोई चीज़ है जो इसको नीचे खींचा, तब तो नीचे गिरा ये। तब सोचे कि भैया है क्या चीज़? तब यहाँ कोनो तो है ये नहीं है, दिखा इसको पृथ्वी ही है। तो कहा कि पृथ्वी इसको अपनी ओर का किया, आकर्षित किया, यानी कि खींच लिया। अब खींचने के बाद ये हुआ कि इन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण ऐसा चीज है ना कि ब्रह्मांड में जितना भी वस्तु है, जितना भी वस्तु, सब वस्तु एक दूसरे को एक ओर तक क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। सब वस्तु क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं। और जैसे जैसे ये लोग खींचते हैं तो जिसका गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, वो वस्तु को ज़्यादा खींच पाएगा, ठीक है। और जिसका कम होगा वो वस्तु को कम खींच पाएगा, या तो कोई खींच ही नहीं पाएगा। अब एक बात बताइए, इतनी बड़ी पृथ्वी के सामने एक सेब का हैसियत क्या है जी?
है कुछ नहीं है। अब इतना बड़ा अगर हैसियत इसका रहता तो ऐसा थोड़ी था कि भाई सेब पृथ्वी पर काहे गिरा, पृथ्वी सेब पर काहे नहीं गिर गया। अरे ये तो अजब बात हो गया। हम लोग भी जब कहीं भी चढ़ते ऊपर है, कभी कभी डायर उड़ छूट जाता है पेड़ उड़ का तो नीचे गिरता है, एकदम टमाटर की तरह गिरता है, कटहल की तरह। कटहल तो गिर के उछल जाता है, हम लोग को तो कोहड़ा की तरह सब एकदम कहाँ हो जाएगा, सब फेतर जाएगा। तो बताइए इसका रीजन समझ में आ रहा है कि दुनिया का, ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने का क्षमता रखती है। तो वस्तु के द्वारा खींचने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आ गया। और ये सबसे ज्यादा किसके पास है, पृथ्वी के पास। वजह क्या है सर, पृथ्वी बहुत बड़ा है। समझ में आ गया, पृथ्वी क्या है, बहुत बड़ा है। इस चलते क्या करता है कि हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, तो चांद लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर कौन लगाता है चक्कर, यह हमारा अर्थ है। यह हमारा क्या है, अर्थ, यानी कि पृथ्वी है ना जी। इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, तो मून लगाता है। चारों ओर चक्कर मून। आखिर ये क्यों लगाता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर क्यों लगाता है बताइए। तो पृथ्वी पर चांदवा काहे नहीं गिर गया, तब पृथ्वी पर चांद भी तो गिर जाता, बताइए। तो पृथ्वी पर चांद नहीं गिरता है, बल्कि क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी पर एक बल काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल। कौन सा बल, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल पृथ्वी पर लगता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर लगने वाले, यानी केंद्र में लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल।